हेलो फ्रेंड्स, टारगेट शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लिखेंगे डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से। मैटर शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। साधारण व्यक्तिवाद नकारात्मक माना जाता है। यह मनुष्य को स्वयं केंद्रित और स्वार्थी बनाता है, पर यह अर्ध सत्य है। इसकी अपनी उपयोगिता है और उसके सकारात्मक परिणाम हैं। व्यक्तिवाद के दो स्वरूप होते हैं। पहला, भौतिक सुख, संसाधनों और समृद्धि के लिए स्वयं केंद्रित होना और अपने मानवीय पर्यावरण से अलग थलग रहना। यह समाज में अस्वीकार्य होता है। ऐसा व्यक्तिवाद मानवीय संवेदना से विमुख रहता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। व्यक्तिवाद मनुष्य को पूरी तरह से सामुदायिक चेतना में विलीन नहीं होने देता है। मैं की अहमियत का पूरी तरह से समाप्त होना चेतना के प्रवाह को, चिंतन की निर्भयता को, कदम बढ़ाने की क्षमता को समाप्त कर देता है। यह मनुष्य को बंजर बना देता है। सोच के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है और ऐसा समाज आर्थिक प्रगति तो करता है, पर मानसिक उन्नति की अल्पता दिखाई पड़ती है। चिंतक और उनके दर्शन को मानने वालों के बीच फर्क भी समाप्त हो जाता है। ऐसे संकट से ही नए नए प्रतिष्ठानों, समुदायों, संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। विवेचन करने पर उनके बीच अंतर पाटने लायक रहता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम विचारों के सृजन पर पड़ता है। जब जब व्यक्तिवाद का मैं जागरूक अभिव्यक्ति बनता है, विचार सृजन तेज होता है। विचारों की मौलिकता हमें झकझोरती है और हम अपने मस्तिष्क को परिवर्तन के लिए तैयार कर लेते हैं। जब विचार स्थिर हो जाता है, उसमें संशोधन की संभावना समाप्त कर दी जाती है। तब वह विचारधारा के रूप में यथावत प्रस्तुत होती रहती है। परिवर्तन की गुंजाइश मृत प्राय रहता है। इसलिए मस्तिष्क को मौलिकता से साक्षात्कार कराना ही पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का नेतृत्व करने वाले जोखिम की चिंता नहीं करते हैं। वे अलग थलग होने का एहसास करते हैं, पर वे परिवर्तन के सारथी बनते हैं। मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग चर्च के सामने 95 आध्यात्मिक वैचारिक बिंदु प्रस्तुत किए थे। इसे 95 थेसिस के नाम से जाना जाता है। इसने व्यापक सुधार को जन्म दिया। तब उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष की थी। 19वीं शताब्दी में ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में अभियान चलाया। उन्हें राधाकांत देव से टकराना पड़ा। देव के पास समुदाय का समर्थन था, जहां विद्यासागर को मात्र 987 लोगों का समर्थन मिला। देव को 37,787 लोगों का समर्थन था। महात्मा गांधी ने 1933-34 में अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान छेड़ा। कांग्रेस नेताओं की मानसिक सहमति नहीं थी
पर यह अभियान, जो हरिजन यात्रा के नाम से जाना जाता है, एक सफलतम प्रयास था। गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए धन संग्रह किया। 8 लाख रुपए मिले। इसमें एक भिखारी का एक पैसा था जो 111 रुपए में नीलाम हुआ। व्यक्तिवाद का यह सकारात्मक पक्ष मनुष्य को निडर और आग्रही बना देता है। वह तात्कालिकता के जंजाल से मुक्त रहता है। यही निडरता सुकरात के व्यक्तिवाद में थी। स्टॉप।